नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। मैदान में कई दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला आज देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने मतदान कर दिया है। और अगर बात करें हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना वोट डाल दिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना मतदान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपना मतदान कर दिया। तमाम ये बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपना मतदान कर दिया है और आप सभी से भी यही अपील है कि घरों से बाहर निकल के अपने क्षेत्र में अगर आज इलेक्शन है तो वोट करिए, मतदान करिए। ये तमाम नेता भी सभी से यही अपील कर रहे हैं कि महापर्व है लोकतंत्र का और अपने वोट को जाया ना कीजिए, मतदान करिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए। आपको बता दें कि आज चौथे चरण के चुनाव हैं। 96 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में 10 राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज चुनाव हो रहे हैं। एक सीट को लेकर तमाम जगहों पर चुनाव हो रहे हैं और चौथे चरण के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 से अटल पार्क में लोगों के साथ योग करके की है। इसी के साथ सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की है और ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के पास पहुंच बना सके और चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग सके। हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विरोध सत्र बुला सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी को हम मामले में नहीं उठाने देंगे और जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अब उन्होंने उठा लिया है तो वे कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। गांव में आया हूं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है। ओबीसी और सैनी समाज की बड़ी नेता ने बीजेपी छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। तो वहीं बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाशो सोनी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने ये कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, परिषद चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा।
और इनके साथ और भी आए हैं चेयरमैन तो जिला को तो पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग बड़ा कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना, 40 तो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया और अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने सभी से वोट करने की अपील की तो वहीं जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है और 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जबरदस्त रेस्पॉन्स है, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस आएगी, भाजपा हटाएगी, हटेगी। आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान है, क्या परेशानी कुछ परेशानी कुछ नहीं है, मुद्दे अनेकों हैं लेकिन मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। नौजवान बच्चे हजारों की संख्या के अंदर घूम रहे हैं, लेफ्ट से राइट, पिलर टू पोस्ट, कोई उनके पास रोजगार नहीं है। दूसरा अग्निवीर जैसी योजना देकर के उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया और तीसरा महंगाई आसमान छू। रादौर में समाजसेवी भीम सिंह राठी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि ज्ञान जनसभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राठी और गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गुप्ता ने बीजेपी सरकार व गुरनाम सिंह चढ़नी पर निशाना साधा। नशे की मंडी हरियाणा बन चुका है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई ना कोई बच्चा मर रहा है। ये जो नशे की कहानी है, आपने रोजगार तबाह करके नशे के बाजार खोल दिए हैं और 2022 में जब ये लोग मरे तो एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद आज तक आपने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी के नेताओं का और अफसरों का दबाव रहा। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा नशे जहरीली शराब का कारोबार होता है, नकली शराब का कारोबार होता है कि यहाँ से दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार जैसे सारे राज्यों के अंदर हरियाणा से सप्लाई होती है। हरियाणा बीजेपी अब अलमत की सरकार है। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फजलपुरिया ने हरराई सोसाइटी में रहने वाले लोगों से संवाद किया और इस संवाद में जहां लोगों ने अपनी समस्याओं से राहुल फजलपुरिया को अवगत कराया तो वहीं सभी ने एकमत से कहा कि गुरुग्राम को युवा नेता की जरूरत है, इसलिए वो राहुल फजलपुरिया के साथ खड़े हैं। इस दौरान राहुल यादव फजलपुरिया ने अपना विजन भी लोगों के साथ शेयर किया तो वहीं उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 सालों में गुरुग्राम के हालात बदतर हो गए हैं। ना तो लोगों के लिए यहां सरकारी अस्पताल की सुविधा है और ना ही शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के खेड़की दौदा टोल को हटाने के लिए कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन नेताओं को मिली भगत के चलते वहां पर लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। फर्स्ट टाइम जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, जब मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं आया, मैं अपनी बातें रखने आया हूँ और कोशिश रहती है कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर्स करें, जिससे मेरे को समस्याओं का पता लगे, उनका समाधान पता लगे, क्योंकि जो समस्या से जूझ रहा है उसी के पास उसका सॉल्यूशन है। तो आज सबसे अच्छा लगा जो सोसाइटीज में रहते जो आरडब्ल्यूएस के मेंबर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ मिलने में, बात करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास हर उस समस्या का सॉल्यूशन। गाँव के लोग बेचारे भोले होते हैं, वो जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी कोशिश रहती है जो हमारे घर आया है, जो हमारे गांव आया, उसका आदर रखें, उसके साथ हम वैसा क्वेश्चन आंसर ना करें। लेकिन मैं तो हमेशा से ये आवाज उठा रहा हूँ कि हमें 75 साल हो गए आजादी, हमेशा सुनते आए हैं, ये समय है बदलाव का, अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि नेता के पास सिर्फ 5 साल में यही चुनाव का समय होता है, 1 महीना जो हमारे बीच में आएगा, और उस समय भी वो अपनी बातें रखते हैं और भाग दौड़ नहीं।
पलवल के हथीनखंड के गांव मानपुर में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों ने पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही 25 मई को हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों को मतदान के लिए जानकारी दी। मतदान के लिए जागरूक करने पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की टीम को देखकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला और लोग उनकी बातों को समझ भी रहे हैं। बता दें कि मतदान प्रतिशत कम आने की वजह से सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को चिंता सताने लगी है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रहे स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को भारतीय शैली कुश्ती एसोसिएशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। नफे सिंह राठी के निधन के बाद से ही यह पद खाली पड़ा था। रविवार को शहर के गेरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एसोसिएशन के स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में देश भर से भारतीय शैली कुश्ती एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे थे। सबने सर्वसम्मति से जितेंद्र राठी को कार्यकारी प्रधान चुना है। जितेंद्र राठी ने प्रधान बनने के साथ ही नफे सिंह राठी की याद में साल 2023 का हिंद केसरी कुश्ती दंगल कराने का ऐलान भी कर दिया है। अब साल 2023 का राष्ट्रीय स्तर का हिंद केसरी दंगल सितंबर महीने में बहादुरगढ़ में करवाया जाएगा। भारतीय शैली कुश्ती महासंघ की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें तमाम राज्यों की इकाइयों ने हिस्सा लिया है, जिसके अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया। यूनानी मसली भाई जितेंद्र राठी जी को आदरणीय नफे राठी जी के स्थान पे कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनका चुनाव किया गया। इसके साथ ही श्री ज्ञान सिंह जी जो ध्यानचंद अवार्डी हैं, उनका चुनाव टेक्निकल चेयरमैन की पोस्ट पे हुआ। किरका शंकर जी जो अर्जुन अवार्डी हैं। हमारा इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और हरियाणा की मिट्टी कुश्ती का प्रेसिडेंट बना और सर्वसम्मति से संस्था ने मुझे चुना है। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और ये साथ के साथ आपको बता भी देना चाहता हूं कि मिट्टी की कुश्ती हमारा पारंपरिक जो खेल है, इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज करवा लाए हैं, जो कि चौधरी नफे सिंह राठी द्वारा फरवरी में टर्की में हमारा MOU भी साइन हो गया था और 134 देशों ने इसको मान्यता दी। बल्लभगढ़ विधानसभा के हरि बिहार में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और हरियाणा की राज्य मंत्री सीमा त्रिखा मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 50 साल में इनके हाथ देश के हालात नहीं बदल पाए हैं तो अब क्या बदलेंगे। और मुझे वो दिन याद है जब कृष्णपाल लोकसभा के चुनाव में आए थे। हम भाई राकेश गुर्जर जी कृष्णपाल गुर्जर जी को 3-3 फुट के पानी पे कंधों पे लेकर आए थे। कृष्णपाल ने कहा था इस तरह का जन सैलाब मैंने कहीं फैदान में नहीं करना। आज मैं बधाई दूंगा अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी को। उनके नेतृत्व में आज हमने तमाम सीवर पानी को खत्म करने का काम किया। मेरी आप बहनों से विनती अपील है कि कृष्णपाल जी के बहुत कार्यक्रम है। ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये एक वोट ये जातिगत नहीं, धर्म का नहीं, एक वोट कमल के फूल पे लगाने का काम करें कि इस वार्ड नंबर से एक ही बात हो, कमल खिले। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार के अल्पमत में आने के बाद यह तय हो गया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तिथि से पहले बीजेपी सरकार गिर सकती है। गीता भुक्कल झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितना भी दावा कर ले, लेकिन सच्चाई
यही है कि हरियाणा सरकार विश्वास मत हो चुकी है। तो वहीं उन्होंने करनाल लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर कांग्रेस के मजबूत होने का दावा किया। देखिए, रोहतक लोकसभा में जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हवा चल रही है। वैसे तो पूरे देश और हरियाणा में भी चल रही है और आने वाले समय में हम 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हरियाणा में जीतने जा रहा है। और जिस प्रकार से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने आज तक हरियाणा में वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, अपना घोषणा पत्र बताए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है और वो ये कह रहे हैं ये गुलाबी गैंग करवा रही है। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सुराग भी जुटाए हैं और एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगवीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नीतिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगवीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। जेवर ग्रीन हाईवे पर कच्छ की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। गांव मोहना की अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित हुई। हजारों की संख्या में महापंचायत में क्षेत्र के लोग भाग लेने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में कट देने की घोषणा की थी। घोषणा पूरी न होने के विरोध में लोग पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मोहना में कट न मिलने के कारण मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। अंबाला के मठेड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2 मई को मठेड़ी शेखा कस्बे से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन अरोड़ा पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया था और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूट कर ले गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है, तो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, ऐसे भी आश्वासन पुलिस द्वारा दिए गए हैं। दो तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरुल्लाह क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई थी? घटना इसको मार गए थे जोनी नरोला को।
उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं गए। मेरा नाम काशवी नरूला है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनको उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, वीरेंद्र राव जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी। हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर के हल लेके कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा लोकसभा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा है कि युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। सम्मेलन में उपस्थित हजारों युवाओं ने बीजेपी का साथ देने का संकल्प भी लिया है और इससे पूर्व नेताओं ने जाट धर्मशाला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखे। संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेंगे। मैं 4-5 दिन नारनौंद में लगा चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो हमारा मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बनकर के, मोदी जी का सिपाही बनकर के, देश का रक्षक बनकर के मजबूती से खड़ा है। आसाम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहां अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहां लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा, कभी कभी हमारी गली आया करो। पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी उस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांगे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।